नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टरोपीडिया में। आज हम आपके सामने अतीक अहमद की बीबी शाइस्ता परवीन की पूरी कहानी लेकर आए हैं। यह वही शाइस्ता है जिस पर अब 50,000 रुपये का इनाम है। वो पुलिस को चकमा दे रही है। पूरी यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार शाइस्ता के पीछे लगी है, लेकिन वो है कि गिरफ्तार नहीं हो रही। आखिर इतनी शातिर कैसे बनी शाइस्ता, और अतीक के जेल में होने के बाद भी इसने उमेश पाल की हत्या की साजिश कैसे रची, जानिए आज की कहानी में। लेकिन कहानी को शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब अतीक का अंत हो चुका है। 50 साल से जिस अपराध के किले को उसने बनाया वो अब ध्वस्त हो चुका है। जब जेल में था तो उसकी जगह बीवी शाइस्ता परवीन अपने पति के जुर्म की दुनिया को संभालने लगी थी, जिस वजह से शाइस्ता परवीन भी लेडी डॉन कही जाने लगी। किस शख्स से क्या रंगदारी मांगनी है, उसे कैसे धमकी दिलानी है, ये सब कुछ वही तय करती थी। शाइस्ता और अतीक की शादी अगस्त 1996 में हुई थी। शाइस्ता पुलिस को चकमा देने में इतनी माहिर इसलिए है क्योंकि वो खुद खाकी वर्दी के परिवार से ताल्लुक़ रखती है। उसका बचपन पुलिस थाने और चौकियों में ही रहा। शाइस्ता परवीन के पिता का नाम फारूक है। वो पुलिस विभाग में सिपाही थे। थाना परिसर में ही उसका परिवार रहता था। बचपन में ही उसने देखा था कि कैसे पुलिस किसी का पीछा करती है, कैसे कोई पुलिस को चकमा देता है। उसे ये सब कुछ बचपन में ही देखने को मिल चुका था। और निकाह के बाद उसकी ज़िंदगी में जुर्म की नींव रखी शौहर अतीक अहमद ने। शाइस्ता परवीन का परिवार इलाहाबाद यानी प्रयागराज के दामूपुर गांव में रहा करता था। बचपन में पिता के साथ वो कई थानों में बने सरकारी पुलिस क्वार्टर में रही थी। शाइस्ता का बचपन और उसके बाद के कई साल प्रतापगढ़ में बीता था। शाइस्ता परवीन के परिवार में 4 बहनें और 2 भाई हैं। सभी भाई बहनों में शाइस्ता ही बड़ी है। इसके 2 भाइयों में से एक मदरसे में प्रिंसिपल है। अब शाइस्ता का मतलब जानते हैं क्या होता है। असल में शाइस्ता अरबी भाषा का नाम है जिसका मतलब होता है शिष्टाचार। इसका मतलब योग्य, काबिल और शरारत नहीं करने वाली भी होता है। लेकिन ये शाइस्ता अपने नाम से बिल्कुल उलट निकली। शिष्टाचार के बजाय ये खुद लोगों को बड़े रौब से धमकाती थी। अतीक के जेल जाने के बाद उसके जुर्म के सारे काले कारनामों को वो खुद संभालती थी, वो खुद धमकी देती थी। शाइस्ता की पढ़ाई लिखाई प्रयागराज में ही हुई। उसने ग्रेजुएशन किया है। 12वीं तक की पढ़ाई किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज से की है। ये कॉलेज प्रयागराज के हिम्मतगंज में है। पढ़ाई के बाद वो घर का कामकाज ही देखती थी। 1996 में जब अतीक अहमद का राजनीति से लेकर जुर्म की दुनिया में बड़ा नाम हो चुका था, तब शाइस्ता का परिवार रिश्ता लेकर अतीक के यहाँ पहुँचा। दोनों के परिवार में पहले से जान पहचान थी। शाइस्ता बोलने में तेज तर्रार थी। अतीक अहमद से ज़्यादा पढ़ी लिखी भी थी, इसलिए अतीक ने भी रिश्ता मंजूर कर लिया। अगस्त 1996 में दोनों की शादी हुई थी। अतीक और शाइस्ता के कुल 5 बच्चे हैं। इनमें से अब असद की मौत हो चुकी है। उसके बेटों के नाम अली, उमर अहमद, असद, एहजान और अब्बान हैं, जिनमें से असद का अब इनकाउंटर हो चुका है और 2 लड़के अपने ही रिश्तेदारों से जबरन वसूली के आरोप में जेल में बंद हैं और एक लड़के की उम्र अभी छोटी है। यहाँ बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की बीवी शाइस्ता का नाम कैसे आया। असल में उमेश पाल की हत्या की शुरुआत शाइस्ता ने ही कराई थी। वो साबरमती जेल में अतीक से मिलने पहुंची। वहीं पर अतीक और शाइस्ता के बीच उमेश पाल को मारने की चर्चा हुई थी। इसके लिए अतीक ने शाइस्ता से जेल में ही फ़ोन पहुंचाने की बात कही थी। जेल में फ़ोन पहुंचाने के लिए उसने एक पुलिसकर्मी का नाम भी बताया था, जिसके जरिए कुछ दिनों बाद ही शाइस्ता ने अतीक को फ़ोन पहुंचाया था। अब उसी फ़ोन के जरिए अतीक ने सभी शूटर्स से बात की। फिर शूटर्स ने अशरफ से मुलाकात की। इसके बाद फाइनल साजिश तैयार हुई। हालांकि बाद में अतीक और शाइस्ता ने जब फ़ोन पर बात की तब बीबी ने कहा था कि इस पूरी घटना में असद को शामिल नहीं करना चाहिए। उसी समय अतीक ने कहा था कि अरे असद शेर का बेटा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता किसी को कैसे धमकी देती थी, उसे लेकर एक प्रॉपर्टी डीलर जिशान ने बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि पहले रंगदारी मांगने के लिए अतीक फ़ोन करता था,
लेकिन उसके जेल में जाने के बाद शाइस्ता खुद कमान संभाल चुकी थी। वो खुद ही फ़ोन पर धमकाती थी। जीशान ने बताया कि उसे खुद शाइस्ता फ़ोन पर कई बार धमकी दे चुकी है। इसी साल जनवरी 2023 में शाइस्ता ने बसपा ज्वाइन की थी। मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि प्रयागराज में मेयर चुनाव के दौरान शाइस्ता को टिकट देने की बात सामने आई थी, लेकिन 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या में अतीक का नाम आने के बाद से मामला बिगड़ने लगा था। अब शाइस्ता खुद फरार हो गई है। उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित हो गया है। अतीक की हत्या हो गई, लिहाजा अब बसपा ने शाइस्ता का नाम मेयर प्रत्याशी से हटा दिया है। शाइस्ता के पूरे क्राइम इतिहास को जानने के बाद ऐसा लगता है वो अपने पति के हत्यारों से बदला लेने की प्लानिंग जरूर कर रही होगी। अब वो सरेंडर करेगी या पुलिस को ऐसे ही चकमा देती रहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये थी अतीक के बीवी और एक पुलिसकर्मी के बेटी की कहानी। अगर आप अतीक के हत्यारों की भी कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। उनके बारे में भी हम आपके सामने पूरी जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।